नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मेहनत और पछतावे किए, माफ़ी किए और एक अनोखी किस्मत की है। यह कहानी है प्रिया मैम जो एक स्कूल टीचर होती हैं, जो एक लड़के को 10 साल से दिल में लेकर घूम रही थी। वह लड़का जो मैम की एक गलती के डाँट के देने पर स्कूल छोड़कर चला गया था, वह मिला तो ऐसा मोड़ आया कि दोनों की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक लड़के की। राजस्थान की छोटे गांव में खेतों के बीच एक पुराना सरकारी स्कूल था। वहाँ नई नई प्रिया टीचर मैम आई थी। प्रिया मैम की उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी। शहर में आई थी तो दिल में एक अरमान लेकर आई थी, कि एक सपना लेकर आई थी कि गांव के बच्चों को पढ़ाकर कुछ बड़ा करूंगी। प्रिया मैम बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, बहुत ही मेहनती थी। सुबह 8 बजे स्कूल आकर और बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाती और कभी-कभी अपने ही जेब से बच्चों को कॉपी कलम दे देती थी ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। क्लास का एक लड़का रोहन, उसकी उम्र करीब 15 साल थी। वह बहुत ही कमज़ोर था, दुबला-पतला था, लेकिन उसकी आँखों में एक अलग ही चमक थी। रोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। पिता गाँव में मज़दूरी करते थे, माँ घर का काम-काज और खेती संभालती थी। रोहन का एक कच्चा मकान था, छत टूटी थी, बारिश के समय पानी टपकता था, घर में बिजली भी नहीं थी। रोहन का स्कूल बैग फटा और रोहन स्कूल आता तो पुराने यूनिफॉर्म में आता। रोहन कभी-कभी होमवर्क करता, कभी-कभी नहीं करता, क्योंकि उसको घर जाकर अपने पिता की मदद भी करनी पड़ती थी। घर के काम-काज में प्रिया मैम को रोहन बहुत ही पसंद करता था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। क्लास में मैथ का टेस्ट था। रोहन ने फिर से होमवर्क नहीं किया था और प्रिया मैम को गुस्सा आ गया। सब बच्चों के सामने बोली, रोहन, अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करोगे तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मजदूरी के अलावा अपने पिता की तरह ही मजदूरी करोगे, धूप में पसीना बहाते रहोगे। रोहन का सिर झुक गया और आंखें नम हो गईं। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद रोहन घर चला गया और फिर स्कूल कभी नहीं आया। प्रिया मैम को बाद में बहुत ही पछतावा हुआ और रोहन के घर गई, लेकिन परिवार में उनकी माँ ने कहा, बेटा अब मजदूरी करने लगा है और वह अब पढ़ाई नहीं करेगा। प्रिया मैम ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रोहन नहीं माना और मैम का दिल टूट गया। वह सोचती, मेरी एक डांट की वजह से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। मैं बहुत ही गलती कर दी उसे। उस दिन के बाद प्रिया मैम बहुत बदल गई। वह बच्चों को कभी नहीं डांटती और प्यार से पढ़ाती, लेकिन दिल में रोहन का बोझ हमेशा रहा। वह अक्सर सोचती, काश रोहन से माफ़ी मांग पाती, पता चलता वह कहाँ है और क्या कर रहा है। तो दोस्तों, अब रोहन की ज़िंदगी की बात करते हैं। रोहन स्कूल छोड़ने के बाद अपने पिता के साथ मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर पिता के साथ खेतों में काम करता और मजदूरी करता। शाम को थक कर सो जाता, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहाना नहीं, पढ़ने वाले के लिए बहाना हजार है और पढ़ने वालों के लिए कहीं भी पढ़ लेते हैं। गांव में बिजली सिर्फ मुख्य सड़क पर थी, एक स्ट्रीट लाइट जो रात भर जलती। रोहन रात को 10 बजे के बाद चुपके से घर से निकलता, उस लाइट के नीचे पुरानी किताबें लेकर बैठ जाता। ठंड हो या बारिश,
मच्छर काटे या कुत्ते भौंके, रोहन पढ़ता और उस स्ट्रीट लाइट ने की रोशनी ने रोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। वो खुद से पढ़ता और सभी सब्जेक्ट को अपने से हल करता, गांव के बड़े भैया से पुरानी किताबें मांगता और पढ़ता। 3 साल बाद उसके पिता की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इसी वजह से वह शहर चला गया और वहीं एक छोटी नौकरी करने लगा। वहाँ भी एक दुकान पर वह रात को पढ़ाई करता। फिर एक दिन उसे सोलर लाइट्स के बारे में पता चला। गांव की काली अंधेरी रात उसे याद आया। वह स्ट्रीट लाइट को याद आई। रोहन ने ठान लिया कि मैं अब सोलर लाइट का बिजनेस करूंगा ताकि हर गरीब बच्चा पढ़ सके। मेहनत किया और छोटी पूंजी लगाकर एक छोटा सा कंपनी शुरू किया। गांव में पहले जाकर सोलर लैंप बेचा। लोग उस पर हंसते और गांव का लड़का बिजनेस, लेकिन रोहन कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे कंपनी बढ़ी। आज रोहन की कंपनी राजस्थान भर में सोलर पैनल लगाती है, स्कूल में लाइट्स लगाती है और रोहन आज एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन दिल में वह थी जिसने मुझे यहाँ तक लाया। दोस्तों, जो प्रिया मैम थीं आज भी उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनकी उम्र लगभग 30 की हो गई है, शादी नहीं हुई है। उनकी स्कूल में पढ़ाती हैं और अपने स्कूल के बच्चों को ही अपना परिवार मानती हैं। एक दिन स्कूल में एक बड़ा सा प्रोग्राम, नई कंप्यूटर लैब का उद्घाटन था। मुख्य अतिथि और बड़ा बिजनेसमैन सभी लोग आए थे। रोहन कार से उतरा और स्कूल देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इसरो का सूर्य मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव खन्ना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस पर भारत ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 76वीं। भारत की का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में 2025 का पहला राष्ट्रीय दिवस कौन सा मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 2025 में। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना 79वां स्वतंत्र दिवस किस थीम पर